श्री कृष्ण की लीला अद्भुत थी और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से चमत्कार किए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। हर साल हम उनके जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण मानव अवतार के साथ धरती पर आए थे और धरती का यही सत्य है, सभी को अपना शरीर यहीं पर त्यागना होता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 125 साल 7 महीने थी। लेकिन श्री कृष्ण जैसे भगवान भी अपनी मृत्यु में कर्म से बच नहीं पाए। वहीं भगवान जिन्होंने यशोदा मैया को अपना मुंह खोलकर ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे, वहीं श्री कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन को एक उंगली पर उठा लिया था, वहीं श्री कृष्ण जिन्होंने काले नाग के सर पर नृत्य किया था और द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। इतने चमत्कारी भगवान को भी समय और कर्म की परीक्षा देनी पड़ी थी। उनकी मृत्यु से हम काफी सबक सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई और फिर उनके शव के साथ क्या हुआ। यह हम सबको पता है कि महाभारत में कौरवों का अंत करने में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है कि इस बैंक के युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उसकी मिट्टी का रंग लाल ही है। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ था तो उनकी माता बहुत दुखी हुई थी। दुर्योधन की माता उनके शव पर दुख व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। वह अपने पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। इसके पश्चात ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका पे 35 साल राज किया। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शान और कुशाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी सामान्य थी और वे सभी भोग विलास से लिप्त रहते थे। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सामने शरारत कर दी। वह अपने मित्रों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वह सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। श्री के वेश में सामने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। वे उसे यह बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके पूरे कुल और राज्य का विनाश होगा। ऋषियों का श्राप सुन सांब बहुत डर गया। वह उग्रसेन के पास गया। उन्होंने उसे बताया कि तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दो। लेकिन बाद में यही उनके पिता श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि यह लोहे का चूर्ण एक मछली निकल गई और उसके पेट में जाकर वह एक धातु बन गया। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों को कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। वह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी को द्वारका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर लोग मदीना के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। बबलू, दारुक और श्री कृष्ण के अलावा सभी लोग मारे गए। वंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी परमात्मा में लीन होकर अपना शरीर त्याग दिया। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने श्री कृष्ण के सुंदर पैर देखे तो उसे लगा कि वह एक हरिण है और उसने उस पर निशाना साधकर उसे जख्मी कर दिया और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। दरअसल यह तीर उसी धातु से बना था जिसे मछली ने निगल लिया था। श्री कृष्ण की मृत्यु से हम सभी यह सबक सीखते हैं कि भगवान भी कर्म से नहीं बच सकते, इसलिए हमें निरंतर अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए।